सलमान खान के काला हिरण शिकार केस में सुनवाई आज। अवैध हथियार से जुड़े मामले में जोधपुर कोर्ट करेगी सुनवाई। सरकारी वकील ने जोधपुर कोर्ट से 4 गवाहों की सुनवाई की सिफारिश की। कोर्ट आज तय करेगी चारों गवाहों की पेशी होगी या नहीं। 25 फरवरी को जोधपुर कोर्ट सुनाने वाली थी फैसला, लेकिन सरकारी वकील के 4 गवाहों की पेशी की दलील पर अगली सुनवाई की थी आज की तारीख। सुनवाई के हिट एंड रन केस में भी सुनवाई आज। मुंबई के एक सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। हिट एंड रन केस में सलमान खान पर सरकारी वकील ने लगाया था गंभीर आरोप। सरकारी वकील के मुताबिक हादसे के वक्त सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। सलमान से लाइसेंस मुहैया कराने की मांग। भारत पाक रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश। आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं विदेश सचिव एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच वार्ता की डोर टूटने के 7 महीने बाद हो रही है विदेश सचिव की पाक यात्रा। विदेश सचिव का ओहदा संभालने के बाद सार्क देशों के दौरे पर निकले हैं जयशंकर। थिम्पू और ढाका के बाद इस्लामाबाद तीसरा मुकाम। जयशंकर के दौरे में भरोसा बढ़ाने के उपायों की पेशकश कर सकता है पाकिस्तान। 2003 के युद्ध विराम की बहाली की कर सकता है पेशकश। सरहद पर जारी तनाव खत्म करने की पहल कर सकता है पाक। इस्लामाबाद के बाद अफगानिस्तान जाएंगे विदेश सचिव। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत यूएस हुसैन हक्कानी ने कहा, भारत पाकिस्तान की वार्ता एक आशा के साथ शुरू हुई थी, लेकिन निराशा के साथ बंद हुई। हक्कानी ने कहा, दोनों देश पहले एक दूसरे को दोस्त समझें, तभी वार्ता का हल होगा मकसद। रक्षा मंत्रालय तक पहुंचा जासूसी का मसला। भारतीय रक्षा मंत्रालय में पाक खुफिया एजेंसी ने लगाई थी सेंध। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई को लीक हुआ था भारतीय फौज का मूवमेंट प्लान। 15 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री के दफ्तर में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह के बाद की बातचीत हुई थी लीक। आज तक से बातचीत में तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने माना हुई थी जासूसी। किसी के घर का भेदी नहीं होने से नहीं किया इनकार। शपथ के बाद पाकिस्तान की प्रशंसा वाले बयान पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ लखनऊ में याचिका दर्ज। परमिंदर सिंह नाम के शख्स ने दर्ज कराई याचिका। कहा, केंद्र एक बार फिर सोचे किसे कर रही है समर्थन। आप नेता प्रशांत भूषण ने 4 मार्च को होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव की तारीख स्थगित करने के लिए लिखा पत्र। इस दिन दिल्ली से बाहर रहने का दिया हवाला। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 मार्च को ही करेगी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक। ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के मौजूद रहने की संभावना। के शर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे। गृह मंत्रालय ने लगाई मंजूरी की मुहर। 1983 बैच के आईएएस के शर्मा गोवा के मौजूदा मुख्य सचिव हैं। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का रास्ता साफ। लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट पास। हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद से दिल्ली में बंद है ई रिक्शा। विधानसभा सत्र से पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर जारी किया श्वेत पत्र। कहा, हमें खाली मिला खजाना। पिछली सरकार के समय हरियाणा को कभी नंबर 1 हरियाणा कहते रहे, कभी प्रगतिशील हरियाणा कहते रहे, सबसे आगे हरियाणा कहते रहे, लेकिन आपने कुछ और बताते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, पानी के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पत्र का दे चुका हूं जवाब। बोले, हमेशा खुले हैं दरवाजे, कभी भी बात कर सकते हैं केजरीवाल। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने नीतीश से मांझी को मनाने और डिप्टी सीएम बनाने की मांग की। को मिला लीजिए इसमें। अब मिला करके हमारा था कि वो चीफ मिनिस्टर के आपने बना दिया, तो मिनिस्टर न तो डिप्टी चीफ कम से कम बना दीजिए। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई। खुला मंच के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के पीड़ितों को जोड़ने की कोशिश। एमपी में दिग्विजय पर एफआईआर के बाद कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जहांगीराबाद थाने में की शिकायत। कांग्रेस ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पीए और बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के बेटे की नियुक्ति को बताया फर्जी। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने निकाला विरोध मार्च। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का लगाया आरोप। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर संजय निरुपम का जोरदार स्वागत। निरुपम ने नई जिम्मेदारी को खुद के लिए बताया चुनौती। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है।
कांग्रेस नेता नारायण राणे बोले, हाईकमांड ने मुझसे भी कुछ वादा किया था लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। जो हाईकमांड है वो हाईकमांड ने हमें कुछ प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस के मुताबिक निर्णय नहीं हुआ, इसलिए उस वक्त में नाराजगी व्यक्त की। यूपी के शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत। बरेली में इलाज के दौरान हुई थी स्वाइन फ्लू की पुष्टि। मुंबई में बदले मौसम से स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के दवा की कमी, मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन की कमी। फडणवीस सरकार ने अस्पतालों को किया सतर्क, अगले 15 दिन स्वाइन फ्लू के लिए हैं ज्यादा संवेदनशील। जो अचानक बारिश हुई है इसके कारण टेम्परेचर नीचे आया है और टेम्परेचर नीचे आने से स्वाइन फ्लू के बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो कम होता है और इसलिए अगले 15 दिन हमारे लिए क्रिटिकल है। देश में अब तक स्वाइन फ्लू के 20,795 मामले सामने आए, कुल 1100 से ज्यादा लोगों की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। बजट के विरोध में कोलकाता में विकलांगों ने निकाला विरोध मार्च, पुलिस के रोकने पर हुआ हंगामा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया शिकायत पोर्टल, अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत। ऑनलाइन शिकायत का मोबाइल ऐप भी लॉन्च, वेबसाइट www.coms.indiarailways.gov.in पर शिकायत की सुविधा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए। माइक्रोसॉफ्ट ने लुमिया 640 और लुमिया 640 एक्सपेल पेश किया। फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बाबा राम रहीम के खिलाफ ट्वीट पर एक शख्स ने लुधियाना में दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खुली रेलवे की तैयारियों की पोल, होली के लिए घर जाने वालों की भीड़ के आगे बेबस दिखा रेलवे। होली के मद्देनजर नकली मावे पर इलाहाबाद में फूड डिपार्टमेंट छापेमारी के दौरान 55 किलो खराब मावा जब्त। गोकुल में खेली गई छड़ीमार होली, कान्हा का यही बीता था बचपन, द्वादशी से शुरू हो जाती है होली की शुरुआत। गोकुल में बाल गोपाल को फूलों से सजी पालकी में बैठाकर नंद भवन से मुरली घाट ले जाने की है परंपरा। तिहाड़ में कैदी बना रहे रंग और गुलाल, प्राकृतिक रंगों से बने तिहाड़ के रंग, गुलाल की बाजार में खासा रंग। वाराणसी के टाउन हॉल मैदान में हुआ हास्य कवि सम्मेलन, रंग गुलाल के बीच कवियों ने छोड़े व्यंग्यवाण। केरल के गुरुवयूर में हाथियों की हुई दौड़, मंदिर के वार्षिक महोत्सव का था मौका। 40 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी की चोरी के आरोप में उद्योगपति अमित भटनागर गिरफ्तार, वडोदरा से हुई गिरफ्तारी। डायमंड पावर के मालिक हैं अमित भटनागर, कोर्ट में पेशी के बाद 25,000 के मुचलके पर छूटे। मुंबई के शाहूनगर में महिलाओं से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 2 लोग गिरफ्तार। सांसद कुणाल घोष की कोर्ट में हुई पेशी, कुणाल शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी। झारखंड के बोकारो में पुलिस को मिला हथियारों का भारी जखीरा, जंगल में मिले हथियारों में कई राइफल और पिस्टल के साथ बड़ी तादाद में मिली गोलियां। नक्सलियों ने पुलिस से ही लूटे थे हथियार, गुप्त ठिकाने पर छापेमारी के दौरान हथियार छोड़कर भाग निकले नक्सली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीपीआई नेताओं ने कचहरी में गोविंद पानसरे की हत्या के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बाहर निकाला। कोल्हापुर में पानसरे की और उनकी पत्नी को गोली मारी थी, इलाज के दौरान पानसरे की हुई थी मौत, 15 दिन से ज्यादा वक्त बीतने पर भी पुलिस के हाथ खाली। पुणे में एक इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या, पुलिस ने साथी छात्रा और उसके एक साथी को किया गिरफ्तार, प्रेम त्रिकोण का शक। दिल्ली में नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2.5 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े हथियारों के 2 तस्कर, भारी मात्रा में गोलियां और हथियार बरामद, आनंद विहार बस अड्डे से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्त में आए लोगों में महिला भी शामिल, बिहार के मुंगेर से हथियार लाकर अपराधियों को करते थे सप्लाई। यूपी के कानपुर में एक लुटेरे ने महिला के गले से झपटी सोने की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, लुटेरा अब तक फरार। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, रोहतांग पास और मनाली में पिछले 24 घंटे में 3 फीट बर्फ। शिमला में भी भारी बर्फबारी, नरकंडा और कुफरी में 30 से 40 सेंटीमीटर बर्फ, 1 डिग्री पहुंचा शिमला का तापमान।
पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी, यमुनोत्री और गंगोत्री जाने के रास्ते बंद। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश ने ढाया कहर, टंगड़ी के पागल नाले में बह गई एक बोलेरो कार। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश, कई जगह जमीन धंसने की खबर, बरसात और बर्फबारी की वजह से लुढ़का तापमान। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बढ़ी यात्रियों की मुसीबत, हाईवे हुआ बंद। पंजाब में भी बारिश का कहर, पटियाला में घर ढहने से 3 लोगों की मौत। अमृतसर में गन्ने और सब्जियों की फसल पर बारिश का खासा पड़ा असर, कीचड़ सने गन्ने से गुड़ बनाने में आएगी दिक्कत। लुधियाना में भी बारिश से किसान हुए बेहाल। चंडीगढ़ में भी जोरदार बारिश से फसल चौपट, गेहूं, टमाटर, आलू की फसल पर पड़ा असर। पंजाब में मार्च महीने में बारिश का 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। घाटी में बारिश और बर्फबारी की आफत, हर तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर जम्मू हाईवे जाम। भारतीय उद्योगपतियों की सूची में लगातार 8वीं बार टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने जारी की सालाना सूची, $21 अरब के मालिक है मुकेश अंबानी। भारत के अरबपतियों में दिलीप सांघवी दूसरे नंबर पर, अजीम प्रेमजी तीसरे, शिव नाडर चौथे और हिंदुजा ब्रदर्स 5वें नंबर पर। विश्व के धनवानों की सूची में बिल गेट्स टॉप पर, 21 साल में 16वीं बार सबसे अमीर चुने गए। $79 अरब संपत्ति के मालिक हैं गेट्स। अरबपतियों की लिस्ट में बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन की एंट्री, $1 अरब की संपत्ति के साथ 1741वें नंबर पर। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी टॉप 20 अरबपतियों में $33 अरब के साथ 16वें नंबर पर। 10 साल बाद फिर से बीसीसीआई के बॉस बने जगमोहन डालमिया। बोर्ड एजीएम में निर्विरोध चुने गए बोर्ड अध्यक्ष। चेन्नई से कोलकाता पहुंचने पर डालमिया का जोरदार स्वागत, कहा मेरे लिए क्रिकेट हित सबसे ऊपर। अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई सचिव बनने पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ने मनाया जश्न, जमकर फूटे पटाखे। अनिरुद्ध चौधरी बने बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष पद के चुनाव में राजीव शुक्ला को हराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर नए उपाध्यक्ष बने सीके खन्ना। 3 उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। बीसीसीआई चुनाव को कोर्ट में चुनौती दे सकता है एमसीए। वडोदरा क्रिकेट संघ के राकेश पारीक को वोटिंग से अयोग्य घोषित करने से नाराज। विवाद पर बोले एजीएम की अध्यक्षता करने वाले शिवलाल यादव, कहा जिसे कोर्ट जाना है जाए। वर्ल्ड कप में आज आयरलैंड के सामने बड़ी चुनौती, कैनबरा में सुबह 9 बजे से दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। 2006 के रियो ओलंपिक के बाद बॉक्सिंग से संन्यास लेंगी मैरी कॉम, कल दिल्ली में किया ऐलान। WTA सर्किट में मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाएंगी सानिया मिर्जा। चाइनीज ताइपेई की पार्टनर सीए सू वेई से तोड़ा नाता।